गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता जी का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग कहलाता है। इसमें भगवान जी ने त्याग और संन्यास के तत्व को बताया है। भगवान जी ने अर्जुन जी को बताया है कि कौन सा कर्म त्यागने योग्य है, कौन सा कर्म करने योग्य है, और फल के त्याग को ही संन्यास कहते हैं। आइए कुछ लोगों का पाठ करते हैं और देखते हैं भगवान जी ने अर्जुन जी को कैसे सब कुछ समझाया। अर्जुनोवाचः संन्यास्य महाबाहो त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन्। श्री भगवानुवाचः काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कव्यः विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणः। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, हे ऋषिकेश, हे केशी हंता, मैं त्याग और संन्यास के तत्व को अलग अलग जानना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सब कर्मों के फल के त्याग को ज्ञानीजन त्याग कहते हैं और वही विद्वानों द्वारा संन्यास समझा जाता है। त्याज्यम दोषवत् इति एके कर्म प्राहु मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम इति च अपरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भारतसतं त्यागः हि पुरुषव्याघ्रः त्रिविधिः संप्रकीर्तितः। विद्वानों के एक वर्ग के मत से तो यो दोष युक्त होने के कारण सभी कर्म त्यागने के योग्य हैं, परंतु दूसरे कहते हैं कि यज्ञ, तप और दान कर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए। हे अर्जुन, अब तो त्याग के विषय में मेरे निश्चय को सुन। हे नरोत्तम, शास्त्रों में त्याग 3 प्रकार का बताया गया है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञः दानं तपः च एव पावनानि मनीषिणाम्। एतानि अपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणः न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखम् इति एव यत् कर्म कार्यक्लेश भयात् त्यजेत् कृत्वा राजसं त्यागं न एव त्यागफलं लभेत्। कार्यम् इति एव यत् कर्म नित्यं क्रियते अर्जुनः संगं त्यक्त्वा फलं च एव सः त्यागः सात्विकः मतः। यज्ञ, तप और दान रूप कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, इन्हें करना निश्चित कर्तव्य है। निःसंदेह यज्ञ, दान और तप आदि महात्माओं को भी शुद्ध करने वाला है। हे अर्जुन, इन सब यज्ञ आदि कर्मों को आसक्ति और फल की इच्छा त्याग कर कर्तव्य बुद्धि से अवश्य करना चाहिए, ऐसा मेरा निश्चित मत है। नियत कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, अतएव मोहवश उसका त्याग कर देना तामस कहा गया है। जो मनुष्य कर्म को दुख रूप समझकर शारीरिक क्लेश के भय से त्यागता है, वह राजस त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य कर्तव्य समझकर तथा कर्तापन के अभिमान और फल की आसक्ति को पूर्ण रूप से त्याग कर नित्य कर्म करता है, उसका वह त्याग सात्विक माना जाता है। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले न अनुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः। नाहि तेष्भितः शक्यं त्यक्तुं कर्मणि अशेषतः यः कर्म फल त्यागी सः त्यागी इति अभिधीयते।
अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधिम कर्मणः फलम भवति अत्यागी नाम प्रेत्य तू सन्यासी नाम क्वचित। जो सत्व गुण में स्थित पुरुष दुखद कर्म से द्वेष नहीं करता है और सुखदायी कर्म में आसक्त नहीं होता है, स्थिर बुद्धि के कर्म विषयक सारे संशय नष्ट होते हैं। देह बुद्ध जीव कर्म को पूर्ण रूप से कभी नहीं त्याग सकता, इसलिए जो फल का त्यागी है वही सच्चा त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। कर्म फल का त्याग ना करने वाले मनुष्यों को ही मरने पर सुख दुख और मिला हुआ ऐसा 3 प्रकार का कर्म फल होता है, परंतु कर्म फल के त्यागी पुरुषों को कभी ऐसा दुख सुख नहीं भोगना पड़ता। पंचो एतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम्। षठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधम् विविधः च पृथक् चेष्टः देवं च एव अत्र पंचमम्। शरीर वाक् मनोभिः यत् कर्म पार्भते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचम एव हेतवा। तत्र एवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न सह पश्यति दुर्मतिः। हे महाबाहु अर्जुन, सब कर्मों की पूर्ति के 5 कारण हैं, इन्हें मुझसे जान। सांख्य दर्शन में इन्हें कर्म का अधिष्ठान, कर्ता, इंद्रिय रूप करण, चेष्टा और परमात्मा कहा गया है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से जो कुछ भी धर्ममय अर्थात शास्त्र के अनुकूल और अधर्ममय शास्त्र के विपरीत कर्म करता है, उसके ये 5 कारण हैं। अतएव जो शुद्ध बुद्धि के कारण केवल इन 5 हेतुओं के स्थान पर अपने को ही कर्ता समझता है, वह निःसंदेह अज्ञानी है और तत्व से नहीं देखता। यस्य न अहंकृतः भावः बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा अपि सः इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधः कर्म चोदना कारणं मर्म कर्ता इति त्रिविधः कर्म संग्रहः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिविधः एव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यतावत् शृणु तानि अपि। सर्वभूतेषु येन एकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अभिव्यक्तं विभक्तेषु तत् ज्ञानं विधिः सात्विकम्। पृथक्त्वेन तु यत् ज्ञानं भावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानं विधि राजसम्। यत्तु कृत्स्नवत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम् अतत्त्वार्थवत् अल्पं च तत् तामसम् उदाहृतम्। नित्यं संगरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्येत। जो विद्या अहंकार से प्रेरित नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं है, वह इस संपूर्ण संसार को मारने पर भी वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना अपने कर्म से बंधता है। ज्ञान, जानने योग्य और जानने वाला, ऐसे ये 3 कर्म के प्रेरक हैं तथा इंद्रियां, कर्म और कर्ता ये 3 कर्म के आधार हैं। प्रकृति के गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के भी 3 भेद कहे गए हैं, उनको मुझसे समझ। जिस ज्ञान के द्वारा सब परस्पर विभक्त प्राणियों में एक विभाग रहित परा प्रकृति दिखाई देती है, उसे तो सात्विक जान। जिसके द्वारा मनुष्य नाना प्रकार के देहों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों को स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो राजस जान। जिस ज्ञान के द्वारा
तत्व के बिना सदा एक ही कार्य में पूर्ण रूप से आसक्त रहता है और जो अति तुच्छ है वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विहित कर्तव्य के अनुसार कर्तापन के अभिमान और राग द्वेष के बिना फल को ना चाहने वाले द्वारा किया गया हो वह सात्विक कहा जाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म स अहंकारेण व पुनः क्रियते बहुल आयासं तत् राजसम उदाहृतम् अनुबंधनम क्षयं हिंसाम अनपेक्ष्य च पौरुषम मोहतम आरभयते कर्म यत् तामसम उच्यते। मुक्त संग अनहवादी धृति उत्साह समन्वितः सिद्धयोः असिद्धयोः निर्विकारः कर्ता सात्विकः उच्यते। परंतु जो कर्म मिथ्या अहंकारी द्वारा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अति क्लेश सहित किया जाता है वह राजस कहा गया है। जो कर्म भावी बंधन, परिणाम, हिंसा, धर्म की हानि और सामर्थ्य को भी विचारे बिना मोह और अज्ञान के कारण किया जाता है वह तामस हो गया है। जो सब प्रकार की संसार की आसक्ति और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो धृति और दृढ़ उत्साह से युक्त है तथा कर्म की सिद्धि असिद्धि में उदासीन है वह कर्ता सात्विक है। रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुप्तः हिंसात्मकः अशुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः स्तब्धः शठः नैष्कृतिकः अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसः उच्यते। बुद्धेः भेदं धृतेः च एव गुणतः त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तं च कार्य अकार्य भय अभय बंधनं मोक्षं च य वेत्ति बुद्धिः स पार्थ सात्विकी। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च अकार्यम् एव च ऐतावत् प्रजानाति बुद्धिः स पार्थ राजसी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतान् च बुद्धिः पार्थ तामसी। परंतु जो अपने कर्म फल में आसक्त है, उसे भोगना चाहता है और जो लोभी दूसरों से द्वेष करने वाले अपवित्र हर्ष शोक से चलायमान है वह कर्ता राजस कहा गया है। जो नित्य शास्त्र विरुद्ध कर्म में प्रवृत्त है, विषयी, हटे, कपटी और दूसरों का अपमान करने वाला विषादी, आलसी तथा दीर्घसूत्री है वह कर्ता तामस कहा जाता है। अब हे अर्जुन, तीन गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भेदों को भी पूर्ण रूप से विभाग सहित सुन। हे अर्जुन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्तव्य और अकर्तव्य, भय और अभय तथा बंधन और मोक्ष को जानती है वह सात्विकी है। जो बुद्धि धर्म अधर्म में, अकर्तव्य कर्तव्य में भली भांति भेद नहीं कर सकती वह राजस है। जो अंधकार और ज्ञान के वशीभूत हुई बुद्धि अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म समझती है और सदा विपरीत पथ में लगी रहती है वह तामसी है। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणः इंद्रिय क्रियः योगेन अव्यभिचारिण्या धृतिः पार्थ सात्विकी। यया धर्म कामार्थं धृत्याः धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः पार्थ राजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदम् एव च न विमुच्यवती दुर्मेधः धृतिः सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, योग के अभ्यास द्वारा जिस अचल और अनन्य धृति को धारण करके मनुष्य मन, प्राण और इंद्रिय क्रियाओं को वश में करता है वह सात्विकी है।
जिसके द्वारा मनुष्य धर्म, अर्थ और काम रूप फलों में आसक्त रहता है, वह धृति राजसी है। और जिसके द्वारा दुर्बुद्धि मनुष्य स्वप्न, भय, शोक, विषाद और मोह को ही सदा धारण किए रहता है, वह धृति तामसी है। इस प्रकार भगवान जी ने अर्जुन को समझाया है कि कौन से कर्म और कौन सी बुद्धि से किए जाने वाले कर्म राजस, तामस या सात्विकी हैं। आज के लिए इतना ही। आगे के श्लोक हम कल श्रवण करेंगे। तब तक आप नाम जाप करते रहिए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।